अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि माल्टे का सीज़न ऑफ हो रहा है और हर एक की यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से माल्टे को सेव कर दिया जाए ताकि हम इसको ज़्यादा अर्से तक यूज़ कर सकें। तो आज हम आपको बताएंगे कि माल्टे को कैसे सेव करें, क्योंकि अफ्तारी में माल्टा हमारी सेहत के लिए बेहतरीन फ्रूट है। माल्टे के जूस को आपने किस तरह से सेव करना है कि ये ख़राब ना हो सके, तो ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। माल्टे का जूस रमज़ान में हर एक की पसंद है। आज हम आपको बग़ैर केमिकल यूज़ किए माल्टे का जूस तैयार करना सिखाएंगे। तो इसके लिए हम 1 दर्जन माल्टे लेंगे और इनको अच्छी तरह से धो लेंगे। फिर माल्टे को ऊपर से काट लेंगे, अंदर तक नहीं काटना, क्योंकि हमें छिलके भी यूज़ करने हैं, इसलिए हम इनको इस तरह से काटेंगे। सारे माल्टे इस तरह से छील लेंगे। हमारे पास 2-3 तरीके हैं माल्टे का जूस निकालने के लिए। एक स्टील की और एक प्लास्टिक की मशीन है और जूसर वाले जग से भी हम निकाल सकते हैं। आपको जो भी इजी लगे इसी को आप यूज़ करें। एक देगची लेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसमें स्टैंड रख लेंगे। स्टैंड के ऊपर माल्टे के छिलके रख देंगे, छिलके नरम करने के लिए, और इसमें आग जला देंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। नरम करके इनका कड़वापन हमने ख़त्म करना है, इसलिए हम इसको इस तरह से रख लेंगे। देगची को ऊपर से कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। जब तक ये 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे रहेगा तब तक हम माल्टे का जूस निकाल देते हैं। पहले माल्टे को अच्छी तरह से काट लेंगे, इस तरह से इसमें डालकर प्रेस कर देंगे। इस तरह जूस निकाल देंगे। ये तमाम माल्टे इस तरह से प्रेस करके जूस निकाल देंगे। अगर इस तरीके से टाइम ज़्यादा लगता है या मेहनत ज़्यादा होती है तो हम जूस का जग लेंगे और इस तरीके से इसमें माल्टे डालते जाएंगे और बाद में हम इसको छान लेंगे। इसमें आधा किलो पानी डाल लें। 12 माल्टों में आधा किलो पानी डालना है और इसको ऊपर से कवर कर देंगे और जूसर मशीन चला देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक चलानी है। फिर मोटे सुराख वाला स्टेंसर लेंगे और इस तरह इसको छान लेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से छान लें, प्रेस करके सही से निचोड़ लें। कोशिश करें कोई भी बीज इसके अंदर ना जाए। 10 मिनट तक स्टीम करने के बाद इसको खोल देंगे। अब इसको निकाल देंगे और चम्मच की मदद से सफ़ेद वाला हिस्सा निकाल दें, क्योंकि ये कड़वा होता है। नरम वाला हिस्सा रख लें। इसको जग में डाल दें, जूस में से थोड़ा सा जूस लें और इसको ग्राइंड कर दें। अब एक बर्तन में इसको निकाल दें। अब 1.5 किलो चीनी लेंगे। एक कढ़ाई में इसमें चीनी डाल दें, आधा किलो पानी इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। चीनी को जस्ट मेल्ट करना है, शीरा नहीं बनाना। चीनी की मैल और झाग को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर 2 चम्मच दूध के शामिल कर देंगे। इसको पकने देंगे। जब दूध अंदर जाके फट जाएगा तो सारी मैल ऊपर आ जाएगी। अब छानने की मदद से इस पर से सारी मैल उतार देंगे। इसमें हम मीडियम स्लो करके जो छिलके ग्राइंड किए थे इसको शामिल कर देंगे और मिक्स कर देंगे। इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें जूस शामिल कर देंगे और इसको भी 4 मिनट तक तकरीबन पकाएंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक शामिल कर दें, मीडियम स्लो कर दें और 30 मिनट तक पकने के लिए रख लें। जब ये अच्छी तरह से थिक हो जाएगा तो फ्लेम को बंद कर दें और ठंडा कर दें। एक बोतल या जार लें और इसमें इसको डाल दें। अब शरबत कैसे बनाना है, गिलास लें, इसमें ये थोड़ा सा डाल दें, इसमें बर्फ़ डाल दें और पानी डाल दें और चम्मच से मिक्स कर लें। इसको फ्रिज में रख दें। ये तकरीबन 3 माह तक ख़राब नहीं होगा। फ्रीज़र में नहीं रखना। जब भी आपने यूज़ करना हो तो 4 चम्मच इसके डालें और बर्फ़ और पानी डालकर इसको मिक्स कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नई वीडियो के साथ मरवा हेल्थ टिप्स में फिर से मिलेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।